चीन और पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। दोस्तों, माइक वॉल्ट्ज जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन माइक वॉल्ट्ज को ट्रंप ने अपना नया NSA बना लिया है। इंटरेस्टिंग ये है कि वो ही इज वेरी प्रो इंडिया। The next national security advisor of the United States is very, very pro-India. और इस नए NSA की सोच भारत से बिल्कुल मिलती जुलती है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये भारत के लिए बेहद खुशी की बात है। इंडिया के साथ यानी वो जो स्ट्रेटेजिक उनकी पार्टनरशिप है उसके ऊपर वो जोर देते हैं कि India truly has become a global leader. It was also incredible to hear him lay out a vision for India to be a fully developed nation. आपको याद होगा कि पहले भी जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, भारत के साथ टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं। तो भारत की डिप्लोमेसी इस तरीके से काम कर रही है, तुम तेल नहीं दोगे तो तेल कहीं और से ले लेंगे, तुम स्टूडेंट नहीं लोगे तो स्टूडेंट कहीं और भेज देंगे। तो जिस तरीके से भारत काम कर रहा है बहुत बेहतर तरीके से, आराम से, सटल तरीके से करता है। माइक वॉल्ट वो भारत के काफी करीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSA अजीत डोवाल के भी वो काफी करीब माने जाते हैं। उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। ट्रंप का बांग्लादेश के हिंदुओं की दशा को ग्लोबल इशू बनाने के बाद यूनिस की हालत खराब है। अब ये अलतकिया पे आ गया है, अब ये झूठ बोलने लगा है, अब ये हिंदुओं के पैर धो धो के पिएगा। दोस्तों, माइक वॉल्ट्ज जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं, मेंबर हैं, और इंडिया कॉकस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉकस इन द कांग्रेस। और उनकी अगर देखा जाए कि ही इज वेरी प्रो इंडिया। द नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी, वेरी प्रो इंडिया। उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। आप जरा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। देखिए, हमने कई दफा बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज अ बायपार्टिजन सपोर्ट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे थे वो, और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो is going to be the national security advisor. जैक सुलिवन जो है वो को रिप्लेस कर रहे हैं। आप देखें किन किन चीजों पे इंडिया के साथ वो इंगेज करेंगे। रिसेंटली आपको पता है जो जैक सुलिवन का लास्ट दौरा था, दैट वाज ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर दोनों मुल्क काफी ज्यादा काम कर रहे थे। एंड अमेरिकन वांट के जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो किसी तरीके की जैसे तैसे भी अगर इंडिया के साथ हम शेयर करें तो वो रशिया और चाइना के साथ के हाथ ना लगे। आप देखिए, इंडिया के हवाले से देखें जो इंडिया के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हमने बात की कि वो देयर इज अ बायपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। इस हवाले से बायपार्टिजन सपोर्ट, कोई बायपार्टिजन सपोर्ट मींस कि द एंटायर कांग्रेस सपोर्ट्स इंडिया। रिसेंटली आपको पता मार्को रूबियो को मैंने बताया था, सेनेटर, वो चाहते ये थे कि हम इंडिया के ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन लें। हर एक जो है ना वो बढ़ के अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई बढ़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है। और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना। क्योंकि मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया, और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े, बिकॉज फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा किसी के लिए। सो वो बड़ी क्लैरिटी है इंडियंस के दिमाग में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। माइक वॉल्ट्ज चेयरमैन हैं ऑफ हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के, साथ ही साथ हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के भी मेंबर हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि वो इंडिया कॉकस को हेड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया कॉकस है क्या। देखो क्या है ना, अमेरिका की पार्लियामेंट में जो कि उसको कांग्रेस कहा जाता है, वहां पर आपको कई कॉकस देखने को मिलेंगे, अलग अलग देश को लेकर बनाया जाता है, जैसे चाइना कॉकस, भारत कॉकस, मतलब इंडिया कॉकस। तो इसमें होता क्या है कि जिस भी देश का कॉकस है उसमें चाहे आप रिपब्लिकन पार्टी से हो या फिर डेमोक्रेट पार्टी से हो, अगर आप उस देश को सपोर्ट करते हो, उस देश के बारे में और ज्यादा अच्छे से क्लोज रहना चाहते हैं, तो आप उसके मेंबर बन जाते हैं अगर आपको चुना जाता है। तो मैं आपको बता दूं इस कॉकस के अंदर 40 मेंबर्स हैं बेसिकली, और इनकी जिम्मेदारी होती है कि कैसे अमेरिका और भारत को और ज्यादा पास लाया जाए। दोनों देश के बीच के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, चाहे
टेररिज्म को कॉम्बैट करना हो, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, साइंटिफिक रिसर्च, नेचुरल डिजास्टर रिलीफ, बहुत सारी चीजों पर काम किया जाता है। तो इसको हेड किया जाता है, ये जो कॉकस है एक तरह से आप कह सकते हैं टीम है पूरी, उसको हेड करते हैं माइक वॉल्ट्ज। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कॉकस बनाया गया था 2004 में, जब यहां पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन थी, उन्होंने इसको एक तरह से फॉर्म किया था। और अमेरिका में आप देखोगे तो कॉकस जितने भी अलग अलग देशों का है, उसमें सबसे बड़ा कॉकस आपको इंडिया कॉकस ही देखने को मिलेगा। तो इसी की वजह से माइक वॉल्ट्ज एक तरह से भारत के सपोर्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना के ऊपर इसका क्या असर होगा। तो क्वेश्चन यह है कि ये चाइना के लिए कितना मायने रखता है। मैंने आपको पहले ही बोला, माइक वॉल्ट्ज क्रिटिक है चाइना के, और वो साफ साफ कहते हैं कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो ग्रेटर थ्रेट है इस समय यूएस के लिए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2022 में जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हुआ था, और आपको याद होगा उस समय बॉयकॉट की बात चल रही थी कि यूएस को बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का ओरिजिन चाइना के अंदर हुआ। उइगुर्स मुस्लिम जो है उनको मिसट्रीट किया जा रहा है चाइना में। इसको देखते हुए यूएस को 2022 का विंटर ओलंपिक्स बॉयकॉट करना चाहिए। उसमें आगे बढ़ चढ़कर वॉल्ट्ज जो है, माइक वॉल्ट्ज पार्टिसिपेट कर रहे थे। रिसेंटली उनका इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अपना जो स्ट्रैटेजिक फोकस है उसको यूरोप से शिफ्ट करके मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक में कर देना चाहिए। उनका बेसिकली ये मानना है कि यहां पर जो चाइना है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ा थ्रेट है। तो यहां पर जरूरी हो जाता है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करे, उसके पहले ही यूएस अपने आप को प्रिपेयर कर ले। कुछ चीजों की वजह से बड़े फेमस है और बड़े क्लोज हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और इसके साथ साथ कुछ और बातें भी मतलब गर्दिश कर रही हैं कि जी माइक वॉल्ट्ज जो हैं वो बड़े प्रो इंडियन हैं, और बात ये करते हैं कि जो फौजी ताकत है उसको मजीद बढ़ाया जाए, यानी किसकी, नाटो की फौजी ताकत को, यूक्रेन को मजीद हेल्प की जाए। और इंडिया के साथ यानी वो जो स्ट्रेटेजिक उनकी पार्टनरशिप है उसके ऊपर वो जोर देते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए शायद एक पहला एक ऐसा एलिमेंट देखने में आ रहा है, अगर हम इस रीजन के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट कहा जा रहा है इनको, जिस तरह CIA चीफ के हवाले से, मिस्टर काश के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो बने, कोई और भी बन सकता है, बट अगर इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को देखा जाए तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और इंडिया के लिए कहा जाता है कि ये प्रो इंडिया है। वैसे तो अगर हम एक बात करें, शायद कुछ लोगों को गालिबन ये बुरी लगी, लेकिन ये एक जियो पॉलिटिक्स है, इसमें जो कुछ हो रहा होता है वही रिपोर्ट होना चाहिए कि अगर ये फॉर एग्जांपल प्रो इंडिया नहीं भी है बहुत ज़्यादा, या कोई और अगर उनकी जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक होल्ड रहा इंडिया का। ऐसा नहीं कि वहाँ पे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था वो कम था। हाँ, शायद डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कुछ लोग अपने कंसर्न्स भी इंडिया के शो कर रहे होते हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए वो ये भी कहते हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन शायद वो प्रेसिडेंटशिप से पहले था। अब एज ए प्रेसिडेंट अगर वो हैं तो उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी ताल्लुकात हैं, और वो ऐसे लोगों को शायद अपॉइंट करना चाहते हैं कि जो थोड़ा सा इंडिया के साथ उनके जो ताल्लुकात है और स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको वो मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान मतलब देख रहा है, खैर मैं ये तो नहीं कहता कि कोई पाकिस्तानी ऐसा कोई इस किस्म की पोजीशंस पे आ रहा है या आने के कोई इम्कानात है। वो जो भी हो, अमेरिका की अपनी पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक वो चलते हैं और उस हिसाब से चीज़ों को वो फिर वो सेटल डाउन करते हैं, उनकी वो फॉरेन पॉलिसी हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ हो या वो। लेकिन अगर हम माइक वॉल्ट्ज को देखें या इनका अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कि इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है कि जी इन्होंने अमेरिका को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने शायद उसकी जो एक हाइट थी उसको दबोया है उन्होंने। तो चाइना खड़ा है सामने, अगर वो लेके चलते हैं और अगर लेट्स से कि वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि मैं आपका दोस्त हूँ, बड़ा ज़बरदस्त हूँ और हम ऐसे आपकी हेल्प करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चाइना से, मैंने आपसे बात की ना कि चाइना के साथ क्या इंडिया के जो बर्फ पिघली है, तो क्या इंडिया की बर्फ पिघली है इसलिए ना कि इंडिया की ज़रूरत है, और इंडिया की ज़रूरत है इंडो पैसिफिक में। और इंडो पैसिफिक में वो जो एक बात होती है कि हम आपको पैसे देते हैं, ये करते हैं, फलां करते हैं, एड देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया से इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात होगी। लेकिन ये तो ज़रूर होगा कि आप हमारे पार्टनर हैं
तो फिर आप हमें देखिए, अगर वो ताइवान से ही बात कर सकते हैं तो इंडिया से भी कहोगे अच्छा हम आपको दे रहे हैं ये चीजें, हम आपको असला दे रहे हैं, तो जवाब में आप क्या देते हैं हमें? इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी चैलेंजेस हैं इस वक्त, और लेकिन बहरहाल वो रिलीफ जरूर है कि वो जो प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में एक खिंचाव में नजर आया, उससे इंडिया जरूर निकलेगा। मैं एक बात बताऊं, कनाडा के लिए भी एक वार्निंग होगी, और ये इंडियंस की तरफ से ये वार्निंग जो है वो समझ लें कि अगर माइक वॉल्ट्ज जो है वो ये समझते हैं कि हमें ये पन्नू वाले केस को डाउन प्ले करना और इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो कनाडा के लिए भी मसले पैदा होंगे, बिकॉज कनाडा डिड इट ऑल फॉर द अमेरिकन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पे आके ये भी थोड़ी सी चीज समझने की जरूरत है कि जो मौजूदा जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है अमेरिका का, या जो डीप स्टेट है, या जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, जो ये समझता है कि हमें जैसे तैसे हमें अमेरिका को एक टफ लाइन लेनी है इंडिया के ऊपर, तो फिर तो माइक वॉल्ट्ज के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो ये महसूस करते हैं कि नहीं, हमें जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन कर गई हमें अब नहीं करना, तो आई थिंक दैट विल बी अ न्यू बिगिनिंग। और ये जो नई बिगिनिंग है, ये बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। दूसरा ये है कि ये जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये चाइना के हवाले से कोशिश करेंगे कि टफ लाइन लें। वो टफ लाइन क्यों लेंगे, मैं आपको बताता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी जो है वो 60% टैरिफ्स लगाना चाहते हैं चाइनीज जो एक्सपोर्ट इंडिया चाइना अमेरिका जाएंगे। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आपको पता है कि ऑलरेडी अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो चाइना से भागना शुरू कर दी हैं। देखें, ये जो मार्केट्स है ना, मार्केट्स वर्क विद सेंटिमेंट्स के साथ काम करती हैं। आपको ये पता चले कि आइंदा आपने एक कंपनी है जो कि चाइना में प्रोडक्शन करती है, अमेरिकन कंपनी है। ट्रंप का बांग्लादेश के हिंदुओं को ठीक और डायरेक्ट समर्थन करना, ट्रंप का बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति मतलब कंसर्न होना, और ट्रंप का बांग्लादेश के हिंदुओं की दशा को ग्लोबल इशू बनाने के बाद यूनिस की हालत खराब है। ये जो बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला होता, आप जानते सर, ये तो ज्यादा खतरनाक होता। मूछ वाला दाढ़ी वाला दिखता है, बिना दाढ़ी मूछ वाला बिल्कुल खतरनाक है। जैसे आसिम मुनीर, जैसे ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे जितने बिना दाढ़ी मूछ वाले हैं यूनिस जैसे बड़े डेंजर होते हैं। अब इसको लग रहा है यार कि देखो, अब देखिए चाइना की संजय सर हालत खराब है। चाइना पे तो ट्रंप ने कह दिया 60% या 150% टैरिफ लगाओ, चूज वन। अगर ये करेगा तो 60, ये करेगा तो 150। अब चाइना की इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट $600 बिलियन का आएगा, इनके आधे ट्रिलियन से ज्यादा। तो चाइना की तो आधी हवा निकली पड़ी। अब चाइना के दम पे जो फुदकता था, तो उसकी हवा निकाल दी ट्रंप ने। भारत से पंगे ले रहा तो भारत इसको ठीक करेगा। हिंदुओं को शोषण प्रताड़न करा तो हिंदुओं को लेके ही ट्रंप ने इस पे निशाना लगाया। और इसका जो बरकत हुसैन ओबामा था, जो इसका असली गॉडफादर था, जो सबसे बड़ा इस्लामिस्ट है अमेरिका में, वो उसकी दुकान बंद हो गई। आप देखेंगे पूरे स्विंग सीट 7 की 7 ट्रंप ने जीत दिए लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ। तो मतलब ट्रंप के पास प्रचंड बहुमत। और ट्रंप का अगर आप स्टैंड देखेंगे ईरान को लेके, जो पेनेटा कहते हैं, CIA के डायरेक्टर कहते हैं कि पूरा गो हेड दिया है कि ईरान के साथ जो करना करो। तो इजराइल को जो बिल्कुल लीवे दी है। आज तो अगर देखेंगे पूरे विश्व में एक तो हम और एक इजराइल, इसके अलावा ट्रंप के आने पे कोई खुश नहीं है। सबकी कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा पड़ा। हम और इजराइल बड़े खुश है क्योंकि हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं ट्रंप के आने से। ट्रंप का आना हमारे लिए अच्छा है। तो इसीलिए मोहम्मद यूनिस की हवा टाइट है। पाकिस्तान काम आएगा नहीं, ओबामा काम आएगा नहीं, ये क्लिंटन काम आएगा नहीं, चाइना काम आएगा नहीं। भारत से मैंने पंगे ले लिए, बाकी छोटे मोटा कोई बचा ही नहीं। यूरोप में वैसे इसका हितैषी नहीं है। और इसकी जो सारी दुकान है ना संजय सर, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसका जो कहता है मेरे पास फ्लैगशिप इंडस्ट्री है जो अब खत्म कर दी इसने, 30-35 बिलियन की जो पैसा लाती है गारमेंट, उसका सबसे बड़ा मार्केट यूएस। तेरा करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर जिसपे बांग्लादेश चलता का ट्रेड सरप्लस किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। तेरा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है, जबकि चाइना ने बोला तुम्हारे आने वाले किसी चीज पे मैं टैरिफ ही नहीं लगाऊंगा, तब भी तुम्हारा 2 से 8 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो अगर ये अमेरिका नाम का सपोर्ट निकल जाए, जो भी इसको थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी थी, जिसके नाम पे दुकान चलाता था, वो अमेरिका ने कहा था वी विल वर्क विद यू, मतलब उसको रिकॉग्नाइज विल वर्क विद यू। अब जो पीछे इसने ट्रंप ने हाथ खींच दिया, जो ट्रंप के आने के बाद, अब ये अलतकिया पे आ गया है। अब ये झूठ बोलने लगा है। अब ये हिंदुओं के पैर धो धो के पिएगा। अब ये भारत को 10 बार नमस्ते करेगा, बॉर्डर पे आके लेट जाएगा, कुछ भी बोलेगा नौकरी बचाने के लिए। बट इसको पता है कि इसका टाइमर का बटन दब चुका है, इसके पास ज्यादा समय नहीं है।
माइक वॉल्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ट्रंप की टीम में शामिल होंगे। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉक्स के प्रमुख वॉल्ट्स अमेरिका की मजबूत डिफेंस स्ट्रैटेजी की वकालत करते आए हैं। वो भारत के काफी करीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी अजीत डोवाल के भी वो काफी करीब माने जाते हैं। अक्सर उन्हें अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर वकालत करते हुए देखा गया है। और इसी के साथ ही इंडियन कॉक्स के प्रमुख वॉल्ट्स का अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करना भारत के लिए आने वाले वक्त में फायदेमंद साबित हो सकता है। माइक वॉल्ट्स का भारत के साथ एक और कनेक्शन है। कनेक्शन 2023 की तरफ ले जाता है। 2023 में जब पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान कैपिटल हिल में उनके भाषण को पक्का किया गया था, तब उस ऐतिहासिक भाषण की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी और उसे लेकर अहम भूमिका माइक वॉल्ट्स ने ही निभाई।